हाँ जी बच्चों, आज हम अपना एडमिशन का शायद एक मैं कह सकता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि बच्चों को मैक्सिमम टाइम समझ ही नहीं आता है, जिसका नाम है हिडन गुडविल। जो मैक्सिमम टाइम बच्चों को यही नहीं समझ में आता सर इसे निकालेंगे कैसे। मैं इतने इजी तरीके से बताऊंगा, बुक वाले तरीके से मैं नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा इतने इजी तरीके से बताऊंगा कि तुम कहोगे सर कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो क्या है टॉपिक का नाम, क्या है भाई? हिडन गुडविल। हिडन गुडविल के अंदर वो तुम्हें ये मतलब गुडविल की जैसे अभी तक डायरेक्टली बताता है कि इतनी अमाउंट वो गुडविल के लिए लेके आया या इतनी अमाउंट गुडविल, या वो देखो मैं तरीके बता रहा हूँ। पहला, हिडन गुडविल कब कब होगी पहला तरीका, उसने बोला गुडविल पार्टनर लेके आ रहा है, ठीक है भाई, बिल्कुल। अब ना तो उसने ये बताया कि न्यू गुडविल कैलकुलेट करने का कोई तरीका दिया, तरीका देता है ना कि 3 इयर्स एवरेज और सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, ना तो उसने वो दिया और ना उसने खुद कैलकुलेट करके दी गुडविल। तो गुडविल कैसे निकालें हम, कितनी है? तो हम उसे मानेंगे हिडन गुडविल। तो हम मानेंगे जितनी वो कैपिटल लेके आया उसी कैपिटल में गुडविल भी इंक्लूड थी उसकी। तो वो निकालने का तरीका होता है हमारा हिडन गुडविल। सर अभी भी थोड़ा क्लियर नहीं हुई बात, तो पहले क्वेश्चन देख लो एक, वहां से तुम्हें इसकी वर्डिंग से समझ में आ जाएगी कि कैसे पता चला यहाँ हिडन गुडविल है। इलस्ट्रेशन नंबर 66 डीके गोयल की बुक, चैप्टर नंबर 3, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इलस्ट्रेशन की शुरुआत है, वीना एंड सोमेश वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग विद ए कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। 2 लाख 1 लाख कैपिटल दे दी। They admit Nisha on 1st April 2024 as a new partner for 1/4 share in the profit of the firm. Nisha brought 1,80,000 as her capital. Capital के कितने लेके आई वो? 1,80,000. Profit on revaluation amounting to 60,000. Revaluation का प्रॉफिट कितना है भाई? 60,000 रुपये। आगे क्या बोलता है इसके? आगे ये बोलता है निशा एक्वायर हर शेयर एज 1/12 फ्रॉम वीना रिमेनिंग फ्रॉम सोमेश। ठीक है भाई, ये तो बात की बात है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन निशाज एडमिशन। यहाँ पे इसने बोला फर्म की गुडविल कैलकुलेट करो, तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कुछ फिगर दी इसने कहीं मेरे को, कहीं इसने बोला कि 3 साल के एवरेज प्रॉफिट है और उसकी, या फिर सुपर प्रॉफिट की, या कैपिटलाइजेशन मेथड की, कुछ भी फिगर दी इसने मुझे नहीं। तो हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करें? तो यहाँ हम समझ गए कि ये कौन सी गुडविल है? हिडन गुडविल है। जो ये 1,80,000 रुपये लेके आई है ना निशा, इस 1,80,000 में गुडविल भी इंक्लूड था इसका। बात समझ में आई मेरी कि नहीं आई? मतलब गुडविल से मतलब इस मतलब इसके अंदर इंक्लूड नहीं है 1,80,000 में। 1,80,000 में मतलब का मतलब 1,80,000 से निकालना है मेरे को गुडविल कितना बनेगा। 1,80,000 तो कैपिटल का ही है, गुडविल उसके थ्रू निकालनी पड़ेगी मुझे। समझ में आ गई? तो मैं एक ही क्वेश्चन पर सारे के सारे पहले एक फॉर्मूला टाइप लिखवा देता हूँ, उसमें सारा कवर हो जाएगा तुम्हारा, जितने भी आगे तक के क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए तुम्हें एक चीज सीखनी पड़ेगी, मैं दोबारा हल्का सा रिपीट कर दूं कि ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में क्या क्या बढ़ता है। ठीक है भाई, कर दूं? तो देखो भाई, एक होता है लायबिलिटी साइड, एक होती है एसेट साइड। लायबिलिटी साइड की 3 आइटम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बढ़ती है। पहला प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, दूसरा रिजर्व, तीसरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। और एसेट साइड की 4 आइटम है हमारी। पहला प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, दूसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा कौन सा जल्दी से बताओ मेरे को? गुडविल ओल्ड। कौन सी गुडविल? ओल्ड। और चौथा रिवैल्यूएशन का लॉस। ये 4 मतलब टोटल मिला के आइटम ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बढ़ती है हमारी। इसी से हमारा ये वाला क्वेश्चन सोल्व होता है। होता कैसे है? वो कितने लेके आई निशा? निशा कितने लेके आई? 1,80,000। कितने हिस्से के लिए लेके आई है भाई? वो 1/4 हिस्से के लिए लेके आई है 1,80,000 रुपये। पूरी फॉर्म का हिस्सा हमेशा होता है 1। पूरी फॉर्म का हिस्सा कितना होता है? 1। मैंने बताया हुआ है क्यों होता है 1। टोटल कितना होता है? 1। तो एक हिस्से के लिए पूरी फॉर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग, ये बोलना चाह रहा है। ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर मैं 1/4 के लिए 1,80,000 ला रहा हूँ या ला रही हूँ, तो पूरी फॉर्म की कैपिटल कितनी होगी? इसका अपोजिट कर दो, 1,80 × 4/1। अगर यहाँ 2 होता ना 2/4 या 3/4, तो 4/3 हो जाता वो। समझ गए बात ये वाली? तो कितना हो रहा है भाई?
7,20,000। बस अब हमारा काम खत्म हो गया। अब हमें बस सीखना है क्या क्या होएगा। देखो इसमें लेस करेंगे हम क्रेडिट की आइटम सारी। क्या करेंगे लेस? तो कौन कौन सी होती है सर? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल। अब ये लायबिलिटी साइड वाली सारी चीजें आ जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, रिजर्व्स और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ये सारी चीजें सारी क्या करेंगे हम? माइनस। देखो मैंने माइनस का सिंबल बनाया हुआ है। और प्लस क्या क्या कर देंगे? उल्टा कर दो बस, ऐड। मैंने सबसे इजी तरीके से बताया, इससे इजी तरीका कोई नहीं है हिडन गुडविल निकालने का। प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गुडविल कौन सी वाली? ओल्ड। और कौन क्या हो गया भाई ये? रिवैल्यूएशन का लॉस। ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी हमारी? प्लस। जो निकल के आएगा वो क्या होगी? गुडविल ऑफ फर्म। बस खत्म हमारा। अब आगे प्रोसीजर तुम्हें पता ही है क्या करते हैं गुडविल ऑफ द फर्म का हम जो भी करते हैं वो कर देंगे हम यहाँ पे। बस इतना सा क्वेश्चन था। बताओ समझ में आई बात मेरी? बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया। बुक के अंदर वो क्या करता है, वो पहले इन्हें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटता है, फिर माइनस करता है। मुझे आज तक नहीं समझ में आया क्यों अपने दिमाग की दही करनी। जब हम पूरा टोटल गिवन है, टोटल का टोटल एक बारी में लेस करो, पहले बांटना फिर ये करने की जरूरत नहीं है। समझ के बात? तो इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं वो चीज़ें लेस कर दो। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल दी हुई है, हाँ जी सर दी हुई है। वीना और सोमेश की कितनी कितनी दे दी भाई? पहले अलग से कर दूं मैं इधर की साइड, जिससे इसमें मिक्सचर ना हो, थोड़ा सा अलग से कर दूं। तो 7,20,000 है। किस किस की कैपिटल दे रखी है? माइनस वीनास कैपिटल और सोमेश की कैपिटल। कितनी कितनी? 2 लाख और 1 लाख। और एक नया पार्टनर कौन है भाई? निशा। निशा की कैपिटल इतनी होगी जितनी ऊपर लिखी हुई है। 180 है तो 1,80,000। और एक और चीज दी इसने, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना? 60,000। बताओ प्रॉफिट है तो ऐड करूंगा लेस, माइनस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना? 60,000। जल्दी से ऐड लेस कर लो। कितना आंसर आ रहा है इसका भाई? 1,80,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ये गुडविल ऑफ द फर्म होगी कि गुडविल ऑफ पार्टनर होगी? जल्दी से बताओ। 1,80,000 जो निकली हमारी गुडविल ऑफ फर्म। इस लेकिन हमारा कौन है पार्टनर? निशा। निशा कितने हिस्से के लिए आ रही है फर्म में? 1/4। तो इसका 1/4 कर देना। 45,000 है वो हमारी क्या है? गुडविल ऑफ पार्ट। इसने पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा कि जो गुडविल है नए पार्टनर की वो कैश में आ रही है, पढ़ो। कहीं नहीं मिलने का तुम्हें कहीं नहीं मिला। तो इसका मतलब कौन सी गुडविल होगी? है नॉन कैश गुडविल। तो कितनी आ रही थी? 45। तो जर्नल एंट्री क्या होगी नॉन कैश गुडविल की? सर बहुत इजी है। कौन है पार्टनर नया? निशा। कौन है नया पार्टनर हमारा? निशा। तो निशाज करंट अकाउंट डेबिट टू कौन कौन है भाई? वीज कैपिटल अकाउंट टू एसिस कैपिटल अकाउंट। कितनी? यहाँ तो 45 लिख दोगे और जो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल रहा होगा हमारा उस रेशो में से बांट दोगे। या अगर हमें डायरेक्ट क्या अकाउंट, कौन सा अकाउंट बनाना होता है डायरेक्ट हमें? जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो मैंने क्या तरीका बताया हुआ है? बाय साइड में डायरेक्ट रख देना। क्या रख देना भाई? बाय निशाज करंट अकाउंट। और जितनी अमाउंट आ रही 45 वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट देना। और उस निशा के करंट अकाउंट का 45 को एक बार एसेट साइड में सेम टू सेम दिखा देना। ये तरीका मैंने बताया हुआ। समझ में आ गया होगा सारा कुछ मेरे हिसाब से। अब इसमें मेरे को एक एक क्वेश्चन वीडियो में बनाने की तो मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। तरीका यही फॉलो करना है और कोई तरीका इसमें है ही नहीं। आगे क्वेश्चन में वो क्या करेगा? एक क्वेश्चन में वो ये बढ़ाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का, एक क्वेश्चन में वो रिजर्व, एक क्वेश्चन में वो रिवैल्यूएशन अकाउंट तुमसे बनवाएगा पूरा। वो पूरा बनवाने के बाद जो उसका प्रॉफिट आ रहा है तो लेस कर देना, लॉस आ रहा है तो ऐड कर देना। एक क्वेश्चन में ये दे देगा, एक क्वेश्चन में ये दे देगा, धीरे धीरे सारी आइटम दे देगा वो। पर बुक के अंदर मुश्किल लगेगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि बुक के अंदर वो पहले डिस्ट्रीब्यूट करता है फिर ऐड और लेस करता है। तुम्हें डायरेक्ट एग्जैक्ट करना है जैसे मैंने करा।
जैसे इस वाले क्वेश्चन में बुक में उसने 30-30 हज़ार में पहले बांटा है फिर लेस करा है, क्यों भाई? मैं डायरेक्ट अगर 60,000 माइनस करूंगा तो कुछ अलग हो जाएगा। तुम्हें हिडन गुडविल से मतलब है ना, तो मैं हिडन गुडविल निकाल के दिखा रहा हूँ तुम्हें। सही बात बिल्कुल भाई। ये वर्किंग नोट का पार्ट है, ऐसे नहीं करोगे तुमने, ओरली हवाबाजी में कर लिया इसको। किसका पार्ट है ये? वर्किंग नोट के अंदर करनी होती है सारी चीज़, मैंने तुम्हें बता रखा है। तो मेरे हिसाब से वीडियो में तो अभी इतना ही ज़रूरत है, काफ़ी है। मैं आगे ये क्वेश्चन नॉन वीडियो में बता देता हूँ जितने भी हैं। इसके क्वेश्चन आगे के जितने भी, वैसे तो अभी तो तुम प्रॉब्लम लोगे, मैं एक बार होमवर्क बता देता हूँ कि हिडन गुडविल वाले कहाँ तक हैं। जो जहाँ तक तुम्हें करके लेके आने होंगे। 70 तक? ऐसा कहाँ से सपना आया तुम्हें कि 70 तक है? 70 मेरे को वही दिखाई दे रहा है, 71 आगे के वही दिख रहे हैं मेरे को सारे भी। $72 तक, 72 बहुत कम है, ऐसी कुछ आया तो नहीं है। कौन सा था ये वाला क्वेश्चन? 66। तो 72 तक है। 73 से हमारा प्रोपोर्शनेट कैपिटल शुरू होता है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हमारा प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ठीक है ना। तो आज ये वाले 72 तक तुम्हें हाथ से कर लेना है, छोटे छोटे से हिडन गुडविल। तुमने देख लिया हो कितनी देर लगी मेरे को करने में। वैभवी बंद कर दो वीडियो पायल।